नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुप्रीम कोर्ट आज राजस्थान के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और कम घनत्व वाली गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अरावली के खत्म होने से राजस्थान के मैदानी इलाकों में मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है। राजस्थान के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के छात्र SSO-ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए तुरंत दस्तावेज तैयार रखें। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राजस्थान में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से बीकानेर संभाग और शेखावटी के जिलों में हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है। यह बारिश रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए अमृत मानी जा रही है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रहा। जयपुर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने आगामी 48 घंटों के लिए उत्तरी राजस्थान के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2026 के लिए अपना आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें RAS मुख्य परीक्षा और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथियों का उल्लेख है। बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक राहत की खबर है, क्योंकि आयोग ने लंबित भर्तियों को समय पर पूरा करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। राजस्थान से गुजरने वाली टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगने की घटना के बाद रेल प्रशासन अलर्ट पर है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। रेलवे ने जांच कमेटी गठित की है और राजस्थान के सभी प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों की फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरित अरावली विकास परियोजना के तहत 250 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अरावली पर्वतमाला के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित पहाड़ियों को पुनर्जीवित करना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टेंडर जारी किया है। ये बसें मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर रूट पर चलेंगी। प्रदूषण को कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत RBSE बोर्ड के टॉप 1 लाख मेधावी छात्रों को सालाना 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, वे जन आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीकर और चूरू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फतेहपुर में बीती रात पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। फसलों पर ओस की बूंदें जमने लगी है। किसानों को पाले से बचाव के लिए खेतों में हल्की सिंचाई और धुआं करने की सलाह दी गई है। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहेगा। जयपुर मेट्रो के फेज 1D और फेज 2 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुरी से अंबावाड़ी रूट के लिए मृदा परीक्षण का काम शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए मेट्रो नेटवर्क को शहर के चारों कोनों तक जोड़ा जाए। राजस्थान के PHED विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत संविदा पर सपोर्ट इंजीनियर और केमिस्ट के पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर चयन मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता मानदंडों की जांच कर सकते हैं और आवेदन जमा करा सकते हैं। साल के अंतिम सप्ताह में सालासर और खाटू श्याम जी धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। नए साल के स्वागत के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और VIP दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी, ताकि आम भक्तों को परेशानी न हो। दिसंबर महीने में उदयपुर और जैसलमेर के होटलों की बुकिंग 95% तक पहुंच गई। विदेशी और घरेलू पर्यटकों की भारी भीड़ से राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय में इस साल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के अगले 10 दिनों तक की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन धारकों के लिए वार्षिक सत्यापन और eKYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिन पेंशनरों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया, उनकी जनवरी माह की पेंशन रुक सकती है। eKYC की प्रक्रिया पास ही के ई मित्रा केंद्र पर जाकर पूरी की जा सकती है।
बीते 48 घंटों में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंग के गुर्गों के खिलाफ प्रदेश में व्यापी अभियान चलाया है। बीकानेर और गंगानगर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण अस्पतालों के डॉक्टर सीधे विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे। यह टेलीमेडिसिन सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर मरीजों के इलाज में मील का पत्थर साबित होगी। RSLDC ने युवाओं के लिए नए कौशल विकास कोर्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। स्नातक पास युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में इंटर्नशिप के साथ 25,000 रुपए प्रति माह तक का वजीफा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को कार्य का अनुभव देना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि कार्यों के लिए किसानों को ब्लॉक में निर्बाध बिजली दी जाए। साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने को कहा। RBSE अजमेर बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित कर दी है। परीक्षाएं जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को लैब और इंटरनल असेसमेंट के रिकॉर्ड तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। नियमित कक्षाओं के साथ साथ अब प्रैक्टिकल की तैयारियां भी शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान ने विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासी महिलाएं अपने संबंधित ब्लॉक कार्यालय में आवेदन कर सकती है। चयन योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर होगा। राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। पशुपालन विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए RPSE जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उठाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिको के एक अनुभाग अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने औद्योगिक भूखंड के दस्तावेज जारी करने के बदले राशि की मांग की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की यह एक और बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान के करोड़ों किसान PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का लैंड सीडिंग और आधार लिंक पेंडिंग है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। किसान तुरंत अपने KYC स्टेटस को अपडेट करें ताकि जनवरी में आने वाली किस्त मिल सके। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला सारथी योजना के तहत महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। पात्र महिलाओं को भारी वाहन चलाने का लाइसेंस दिलाने में सरकार आर्थिक मदद भी करेगी।